नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें हम माँ काली के नाम से भी जानते हैं। एक बार की बात है, शुंभ निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। ये वो दोनों भाई पुष्कर जाकर भगवान ब्रह्मा की लगभग 10,000 सालों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी दोनों भाइयों की तपस्या से बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि पूरे संसार में कोई भी पुरुष या दानव उन्हें न मार सके। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर उन दोनों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को हरा दिया। सभी देवता भागते भागते भगवान शंकर जी के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई। शंकर जी भी भगवान ब्रह्मा के वरदान के आगे विवश थे। तब माता पार्वती से उन लोगों ने मदद मांगी। फिर माता पार्वती ने अपने एक स्वरूप मां चंडी का आवाहन किया। मां चंडी माता पार्वती के शरीर से ही निकली थी जब माता अपना काला रंग हटाने के लिए गंगा में स्नान कर रही थी। मां चंडी को कौशिकी या अंबिका नाम से भी जाना जाता है। मां चंडी ने देवताओं की फरियाद सुनी और उन्होंने अपने शरीर से एक काली देवी का निर्माण किया, जिन्हें हम मां काली या कालरात्रि के नाम से भी जानते हैं। शुंभ निशुंभ के दो सेनापति थे, जिनका नाम चंड और मुंड था। इन दोनों के नेतृत्व में शुंभ निशुंभ ने एक बड़ी सेना को भेजा। लड़ाई बहुत घमासान हुई। मां काली ने सभी राक्षसों की सेना का सर्वनाश कर दिया और साथ ही चंड मुंड का भी वध कर दिया। तभी से मां काली को मां चामुंडा के नाम से भी जाना जाने लगा। चंड मुंड के मरने के बाद शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज नामक एक राक्षस को भेजा। रक्तबीज को वरदान था कि अगर उसका एक भी बूंद खून का धरती पर गिरे तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। मां कालरात्रि जितनी बार भी उसको मारने की कोशिश करती, उतनी बार रक्तबीज की संख्या बढ़ती जाती थी। मां काली को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने रक्तबीज का खून पीना शुरू कर दिया। धरती पर गिरने से पहले ही वो उनका खून पी जाती थी। इस प्रकार अंततः उन्होंने रक्तबीज को मार दिया। उधर मां चंडी ने शुंभ निशुंभ को भी मार दिया था, लेकिन रक्तबीज को मारने के क्रम में मां काली का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने रास्ते में आए सबको मारना शुरू कर दिया। देवता भी डर से कांपने लगे और शिवजी से अनुरोध करने लगे कि कैसे भी माता को शांत कर दिया जाए। तब भगवान शंकर मां काली के रास्ते में आकर लेट गए। मां काली ने उनके ऊपर पैर रख दिया, लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि उनसे ये क्या अनर्थ हो गया है, उन्होंने तो अपने पति के ऊपर पैर रख दिया है, तो अपराध बोध में उनकी जिह्वा बाहर आ गई और उनका गुस्सा भी शांत हो गया। इसलिए मां काली की हर तस्वीर में उनकी जीभ निकली होती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव ही शुभ फल देता है। इसी कारण से माता का एक नाम शुभांकरी भी है। तो कैसी लगी मां कालरात्रि की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।